राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज सभी लोगों ने माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर ली होगी और दूसरा और तीसरा अध्याय भी करा होगा। कल आप कौन सा अध्याय करोगे और कैसे पाठ करोगे? अब कल के दिन भी हमें वही माँ भगवती के सबसे पहले 108 नाम करने हैं। फिर उसके बाद हमें संकल्प विधि करनी है। उसके बाद हमें आचमन करना है 3 बार। चौथा बार आप नीचे गिरा दीजिए। फिर उसके बाद हम संकल्प लेंगे। फिर उसके बाद हम सापो द्वार के जो मंत्र हैं, पहला मंत्र 7 बार, दूसरा मंत्र 21 बार, तीसरा मंत्र 7 बार और चौथा मंत्र 1 बार। उन मंत्रों को करके फिर आगे आप कवच करेंगे। कवच में भी विनियोग है। सबसे पहले आप विनियोग करके अच्छी तरह से पूजा करेंगे। फिर आप अर्गला, उसमें भी विनियोग है। फिर कीलक करेंगे, उसमें भी विनियोग है। फिर आप रात्रि सूक्त है, अगर कोई उसको करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो माँ भगवती के 108 नाम जो 99 मंत्र की एक माला, वो माला ज़रूर करनी चाहिए। पहले वो माला करनी चाहिए, तो उसके बाद ही हमें पाठ शुरू करना चाहिए। फिर हमें 99 मंत्र की एक माला करके फिर कल के दिन हम चौथा अध्याय करेंगे, खाली चौथा अध्याय। फिर चौथा अध्याय हमने पूरा कर लिया। फिर उसके बाद हमें फिर दोबारा 99 मंत्र की एक माला करनी है। फिर हमें 99 मंत्र की एक माला करके फिर वो जो सापो द्वार वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों को कर लिया 7 बार, 21 बार, 7 बार। उन मंत्रों को करके फिर जाके हम तंत्रोक्त देवी सुक्तम है उसका पाठ कर सकते हैं। फिर हम सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना है वो करके फिर दुर्गा चालीसा तो ज़रूर करनी चाहिए। जब आप पूरा पाठ करते हैं, पाठ के अंत में फिर हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद फिर हम आरती वारती करके अच्छी तरह से माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। और जो कोई भी, अब कल देखो तृतीया नवरात्रि बड़ी है, कल भी तृतीया नवरात्रि है, परसों भी तृतीया है। तो तीसरे नवरात्रियों में जो पाठ हमने कल कर रखा है वही पाठ हम परसों भी वही पाठ करेंगे। और इसी विधि से आप परसों वही पाठ करना, चौथा वाला पाठ। क्योंकि इस बार जो नवरात्रि जो हम एक नवरात्रि बड़ी है कह रहे हैं, तीसरी वाली नवरात्रि ही बड़ी है, तो इसलिए वो पाठ हम तीसरे दिन हम वो पाठ दोबारा कर सकते हैं। और अच्छा है, माँ भगवती के चौथा जो अध्याय है उसमें माँ भगवती की स्तुति है। और जो 5वां अध्याय है उसमें भी माँ भगवती की स्तुति है। तो हमें चौथा पाठ आप अच्छी तरह मन लगा के पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम कल और परसों 2 दिन चौथा वाला पाठ करेंगे अध्याय। और हमें विधि विधान से वो करना चाहिए। अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो शाम के टाइम में भी अपनी पूजा कर सकता है। क्योंकि माँ भगवती की पूजा शाम के टाइम में ज़्यादा फलदायी होती है। अगर किसी को कोई जॉब वाला है, किसी को टाइम नहीं है, वो दिन में नहीं करना चाहता है, तो शाम के टाइम में अच्छी तरह से अपनी पूजा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है पूरा बहुत ज़्यादा करें, खाली कवच कर लिया और सिद्धि कुंजिका स्रोत कर लिया, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया। अगर इतनी पूजा भी कोई करता है माँ भगवती के नवरात्रि के दिनों में, वो भी बहुत है। और हमें सबको इन दिनों माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि जो 9 दिन जो होते हैं माँ भगवती के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत निराले दिन होते हैं। इनमें माँ भगवती की सेवा हमें करनी चाहिए। और आपको विधि विधान से माँ भगवती की पाठ करने चाहिए। पहले जो हम पूजा, तो वो पूजन जो करते हैं वो तो रोज़ का है ही। उसके बाद हमें अच्छी तरह से पाठ करना चाहिए। तो इस तरह हम माँ भगवती के पाठ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।